राइट, तो हम इस एग्जाम्पल को शुरू करते हैं और एग्जाम्पल का मकसद ये है कि हमें एक ऐसी स्क्रीन बनानी है जो हमें इस तरह का एक लेआउट बना के दे जिसमें दो स्क्वायर बॉक्सेस सबसे टॉप पे हो, फिर एक सर्कल्ड इमेज हो जिसमें कुछ बॉर्डर हो और कुछ शेडो हो, और उसके बाद हमारे पास नीचे दो स्क्वायर बॉक्सेस दोबारा से हो। अगर हम इस लेआउट को विजिट ट्री के बारे में सोचें तो किस तरह बना होगा कि स्काफोल्ड होगा, सबसे पहले मटेरियल ऐप होगी, फिर स्काफोल्ड होगा। उस स्काफोल्ड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ सकती हैं? हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि हम इसको, इस एप्लीकेशन को किस तरह करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये मुझे मालूम है कि ये रॉ है, क्योंकि जिसके अंदर मेरे पास एक रॉ के अंदर दो स्क्वायर बॉक्सेस है, इसके अंदर एक ही इमेज है और इसके अंदर दो स्क्वायर बॉक्सेस है। अच्छा, ये तो रॉ हो गई, ठीक है, यानी तीन रॉ हो गई। अब ये तीन रॉ मैं कैसे डालूंगा? मैं एक कॉलम का विजिट ले सकता हूँ जिसके अंदर मैं तीन चिल्ड्रन उसके डालूं, और तीन चिल्ड्रन कौन से होंगे? तीन अलग अलग रॉ होंगी। तो तीन अलग अलग रॉ को मैं इसको बहुत आसानी से इस तरह कर सकता हूँ कि उसके अंदर मैं स्क्वायर बॉक्सेस डाल दूं और इमेज डाल दूं। तो लेट्स ट्राई दैट। अभी हमारे पास एक सर्कल अवतार की एप्लीकेशन बनी है जिसको हम अब मॉडिफाई करेंगे और उसको इस सूरत में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए कोड की तरफ चलते हैं जनाब। ऑलराइट, तो ये हमारा कोड आ गया और वैसे राइट, अब इस कोड में हमें इस चीज की जरूरत बाद में पड़ेगी, तो मैं इसको सिर्फ हटा के यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि इस सर्कल अवतार की जगह पे मैं अगर तीन रॉ दे दूँ और इस एक सर्कल अवतार को मैं डायरेक्टली भी दे सकता हूँ। इवन आई कैन डू कि मैं इसको रॉ ना बनाऊं और उसको मैं डायरेक्टली सर्कल अवतार दे दूं तो भी चलेगा, बट उसमें कुछ इश्यूज आएंगे कि हम उसको सेंटर करना चाहें। बहरहाल हम उसको भी देखते हैं, बट फिलहाल मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं एक रॉ ऐड करता हूँ और वो रॉ के अंदर फिर मैं दो चिल्ड्रन ऐड करूँगा, वो होंगे कंटेनर के। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, बट लेट्स ट्राई दैट। मैं सबसे पहले एक रॉ डालता हूँ, ठीक है, उसके अंदर उसके चिल्ड्रन में होंगे हमारे पास कंटेनर। ठीक हो गया। कंटेनर की विड्थ, जैसे कि मैंने स्लाइड में बताई है कि विड्थ 195 होनी चाहिए और हाइट 200 होनी चाहिए। विड्थ जो है 195 और जो हाइट है वो 200 होना चाहिए, राइट। ये एक कंटेनर हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर जनाब हो जाएगा, पहला कलर है येलो। कलर स्टार्ट, लेट्स ट्राई दिस। वी गॉट आवर फर्स्ट सर्कल यहाँ पे। अच्छा, अब कैसे चले, पहले हम बनाते हैं फिर इसको एडजस्ट करेंगे। अब वी वांट सेकंड सर्कल, हम इसी को कॉपी करते हैं और हमारा कलर है ब्लू। चले, दो बन गए। अभी अलाइनमेंट आउट है सबकी, बट एटलीस्ट दो बन गए। अब मैंने करना यह है कि इसी एक रॉ को पूरा कॉपी करना है और सर्कल अवतार के बाद एक रॉ और बनानी है, बट इस दफा मुझे कलर चेंज करना है। एक पर्पल है और एक ग्रीन है, राइट। पर्पल एंड लेट्स से ये वाला ग्रीन। कलर दूसरा मैंने चूज किया, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सा कलर है। ग्रीन। चल, ये कोई और कलर है, बट ये
कलर तो हम देख सकते हैं, बट अभी भी आप देखें यहाँ पे स्पेस आ रहा है, और यहाँ पे भी आप देखें एक स्पेसिंग है, नीचे भी एक स्पेस आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो उसको हम बहुत आसानी से किस तरह हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से हम, अगर मैं कोड पे आता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास कॉलम है जिसमें हमने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस को हमने सेंटर रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले, अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि क्या होगा ऐसी, क्या हम मेन एक्सिस पे, मेन एक्सिस कौन सा है, मेन एक्सिस है इस वक्त हमारा ये वाला। इस मेन एक्सिस पे मैं क्या ऐसा करूं कि ये ऊपर चला जाए, ये बिल्कुल बॉटम पे आ जाए और ये सेंटर में रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर आप सोचें तो क्या जवाब आएगा उसका जवाब आएगा स्पेस बिटवीन, राइट। और मैं क्रॉस ओरिजिन को फिलहाल हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसको इस तरह करता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम ये हो गया कि ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया और ये सेंटर में आ गया, राइट। अब भी कुछ इशू ये है कि यहाँ पे कोने में स्पेस आ रहा है, दैट मीन्स कि ये लेफ्ट अलाइंड है, स्टार्टिंग में है। अब इसको मैं किस तरह हैंडल कर सकता हूँ, बहुत ईजी है। तो मैं अगर, अब चूंकि ये रॉज हैं और उसका मेन एक्सेस इस तरह होगा, तो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस इवनली यूज कर लेते हैं, और नीचे आते हैं और स्पेस इवनली यूज कर लेते हैं। यू कैन सी दैट एवरीथिंग गॉट एडजस्टेड एज इट वाज नीडेड। यहाँ पे ये चीज आ गई। अच्छा, अब क्या रह गया, सर्कल अवतार की हमें प्ले जो है डेकोरेशन करनी है। अब इस सर्कल अवतार की डेकोरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास देखिए दो ऑप्शन ये है। एक तो ऑप्शन ये है कि हम इसी सर्कल अवतार के गिर्द कुछ और काम करें, कंटेनर बनाएं और कंटेनर बनाने के बाद उसको सर्कल डेकोरेट कर दें। या हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एक कंटेनर बनाते हैं, उस कंटेनर की बैकग्राउंड इमेज, ये जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये स्क्वायर शेप्ड है, राइट। इसको हम इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं कि हम इस के इर्द गिर्द इसको चाहे तो हम इसके बॉर्डर को राउंड कर दें और उसके अंदर कलर के बजाय हम एज अ इमेज उसका बैकग्राउंड यूज करें। तो हम थोड़ा सा कंटेनर वाला काम देखते हैं कि किस तरह है। उससे फायदा ही होगा कंटेनर वाले काम से कि यू वुड नो कि अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में अगर कोई ऐसे लेट्स से पैनल्स बने हुए हैं, स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं जो कार्ड्स की सूरत में होते हैं, तो दूसरे हमारे पास विजेट्स भी हैं, बट how you can play with the shadows and the borders of those cards, या हम ये कहेंगे स्क्वायर बॉक्सेस हैं या रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं, उसके साथ आप किस तरह खेल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। तो लेट्स ऐड दैट। इसको मैं फिलहाल नीचे लेके कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम अगर बाद में यूज करना हो तो हम कर सकें। okay. अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स से हम एक कंटेनर बनाते हैं। अब इस कंटेनर में हमारे पास हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें इसको डेकोरेट इस तरह करना है, इस तरह डेकोरेट हो कि वो उसकी इमेज की एक साइज है जो हम स्क्रीन पे चाहते हैं कि वो आए, और उसके बाद हमारे पास वो राउंड सर्कल, राउंड शेप में आ जाए। सबसे पहले तो हम इसको कलर करते हैं, और कलर में हम एक ऐसा कलर कर लेते हैं ताकि हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। कलर्स डॉट लेट्स से वाइट। अच्छा, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट कोई साइज नहीं, तो हम पहले एक विड्थ दे देते हैं लेट्स से 250 और हाइट दे देते हैं 250। लेट मी जस्ट डू दैट, राइट, करेक्ट। अब ये बॉक्स आ गया। अब इसका हम डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अगर हम इस कंटेनर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखें तो कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो हमारे पास सबसे पहली डेकोरेशन है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, राइट।
तो हम डेकोरेशन करते हैं, और डेकोरेशन किस टाइप का की वैल्यू लेगा वो भी बता रहा है कि भाई ये डेकोरेशन की, अगर मैं ये बोलूँ तो क्या है, नेम पैरामीटर है, और इस नेम पैरामीटर की टाइप क्या है, डेकोरेशन क्लास है। क्यों? क्योंकि डी कैपिटल है और इसके आगे हमने समझ लिया कि भाई ये एक क्लास है, और ये ऑप्शनल फील्ड है, नल हो सकती है, क्योंकि नल सेफ्टी के बजाय नल सेफ्टी का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। लेट्स सेलेक्ट दैट, और इसके बाद हम करते हैं डेकोरेशन। तो अब जब हम डेकोरेशन इसको करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे पास एक आता है बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन हमें डिफरेंट किस्म की चीजें देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन में आता है बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में हम कहते हैं से भाई बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, सर्कुलर करना है। मैं कहता हूँ सर्कुलर करना है, और मैंने ऐसे कर दिया। ओके, कैन नॉट प्रोवाइड बोथ कलर एंड डेकोरेशन। ये कह रहा है कि यार अगर आप डेकोरेशन यूज कर रहे हो तो फिर आप कलर यूज नहीं कर सकते, फिर कोई एक चीज यूज कर लो। अगर आपने कलर यूज करना है तो फिर डेकोरेशन मत यूज करो। अब क्या करें? तो देखते हैं कि क्या इसमें हमारे पास कलर का ऑप्शन है। इस बॉक्स डेकोरेशन में इटसेल्फ कलर मौजूद है, तो हम सिंपल ये काम करते हैं कि हम इस कलर को बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ले आते हैं। नाउ यू कैन सी वी गॉट दिस सर्कल। तो एरर जब आता है तो इसमें हमें हमेशा कुछ ना कुछ वैलिड इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है, जिससे हम जज कर सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम क्यों आया। अच्छा, अब हमारे पास और हमें क्या चाहिए? हमें शेडो चाहिए और बॉर्डर चाहिए। तो हम जनाब बॉर्डर ले आते हैं। बॉर्डर के लिए हमारे पास, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये किस टाइप का हमारे पास पैरामीटर है, तो हमें वो बता रहा है कि ये बॉक्स बॉर्डर है हमारे पास। हम बॉक्स बॉर्डर, मिसाल है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस तरह हम जा सकते हैं। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि बॉक्स बॉर्डर के बजाय हम सिंपल बॉर्डर क्लास को भी यूज कर सकते हैं। इस बॉर्डर क्लास को यूज करने के लिए, अच्छा ये मुझे कैसे पता है कि हम बॉर्डर क्लास यूज कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ इस जगह पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर ऑल कर दूं मैं, या मेरे पास क्या ऑप्शन है, सिमेंटिक है, कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर को करूं, बॉर्डर साइड्स बता दूं। मैं कहता हूं नहीं, हर जगह बॉर्डर होना चाहिए, पूरा एक बॉर्डर होगा, और उसमें आप मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कलर है, स्टाइल है, और विड्थ है। लेट्स से मैं कहता हूं कलर, अभी सिर्फ एक देखने के लिए, लेट्स से कलर्स डॉट येलो। मुझे इस वक्त कोई साइज नजर नहीं आ रही येलो बॉर्डर की, हालांकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया है। अब उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी विड्थ की यूज करते हैं। लेट्स से 4। कैन वी सी दैट? नो। कैन वी नाउ सी दैट? यस। सिर्फ और सिर्फ साइज की वजह से अगर हम 4 करते हैं, क्योंकि वो साइज बहुत पतली हो जाती है, तो इसलिए वहां पे उसने बहुत ज्यादा क्लियर शो नहीं किया। हमने इसको 8 कर दिया। हम इसको कलर चेंज करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ब्लैक कलर की है, बट अगर अभी मैं ब्लैक करूंगा तो मुझे आसपास नजर नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अभी हमें क्या चाहिए? शेडो चाहिए। अब शेडो के लिए भी डेकोरेशन में ही होगा, बट हम यहाँ नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल नीचे और आते हैं, और लेट्स सी, नो, हम बॉर्डर के अंदर शेडो चाह रहे हैं। नहीं, हम डेकोरेशन के अंदर हमारे पास होना चाहिए बॉक्स शेडो। यस, बॉक्स शेडो के साथ हम किस तरह, पहले तो हम देखते हैं कि बॉक्स शेडो किस क्लास का है। बॉक्स शेडो कहता है कि लिस्ट ऑफ बॉक्स शेडो है। दैट मीन्स कि हमें लिस्ट शुरू करनी पड़ेगी, और लिस्ट के अंदर बताना पड़ेगा कि भाई बॉक्स शेडो हमारा ये है। बॉक्स शेडो ने बताया कि भाई मैं इस क्लास का लिस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, हम कहते हैं ओके, नो प्रॉब्लम। कलर, लेट्स से कलर्स डॉट
ग्रे। क्या हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑफसेट कितना है और इसका रेडियस कितना है। तो स्प्रेड रेडियस को हम करते हैं, लेट्स से स्प्रेड रेडियस मतलब कितना वो फैला हुआ होना चाहिए, 25 कर देते हैं। और पहले इसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, बट इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जो है ये सॉलिड हो गया है। अब सॉलिड होने की वजह से हम इसे ब्लर रेडियस कर देते हैं कि भाई ब्लर थोड़ा कर दो। नाउ यू सी, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, मुझे लग रहा है कि सर्कल की साइज को हमें, कंटेनर की साइज को थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। नो, से 200 बाय 200 या बेटर। ठीक हो गया। अब मैं अगर इस येलो कलर को चेंज कर दूं और इसको ब्लैक कर दूं, मच बेटर। अगर मैं इस दोनों को आपको दिखाऊं यहाँ पे, सी वी आर ऑलमोस्ट नियर टू दैट। अब सिर्फ क्या रह गया, इस तस्वीर को लाना है इस जगह पे। इस तस्वीर को जैसे मैंने बताया कि कंटेनर के अंदर हम इसको एज अ बैकग्राउंड इमेज काउंट करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज काम करने के लिए फॉर एग्जांपल दैट मीन्स कि उसका हम डेकोरेशन ही कर रहे हैं अभी तक, और हम यहाँ पे इमेज दे देंगे। इमेज किस चीज को एक्सेप्ट करता है? डेकोरेशन इमेज को। ओके, वो कह रहा है कि भाई डेकोरेशन इमेज चाहिए, हम दे देते हैं सर डेकोरेशन इमेज। ओके हो गया। डेकोरेशन इमेज क्या लेता है? इमेज। नाउ दिस इमेज is image provider, which again is this one. Come on, where is that? Yeah, सेव करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आया। यू कैन सी दैट इमेज उसके बैकग्राउंड में आ गई, बट अभी भी छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि ये इमेज अपनी साइज की वजह से बॉर्डर उसके कट रहे हैं। अब क्या किया जाए, हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो इसी डेकोरेशन में देखते हैं कि शायद कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए हमें, राइट। सबसे पहला है फिट। फिट या स्केल। स्केल जब करते हैं, लेट्स से 2 से 5, छोटा हो गया 50 और छोटा हो गया। हमें स्केल से फायदा नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो थी, अच्छा बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे, मिसाल है कि हम रिपीट है, इस रिपीट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब जहां तक ये इमेज नजर आ रही है उसके बाद क्या करना है, तो वो सारी चीजें होती हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे टेक्निकली फिट करना है। फिट क्या करता है? फिट हमें एक कहता है कि भाई आप बॉक्स फिट नाम का एक क्लास है, बॉक्स फिट नाम की क्लास है, उसको आप यूज करें। किस तरह करें? आप फिट हाइट बता सकते हैं, कवर बता सकते हैं, कंटेन बता सकते हैं, फिल बता सकते हैं। फिल मींस कि जितनी स्पेस है सब कवर कर लो। ओके, नाउ यू सी, नाउ लेट्स कंपेयर this with this, and you could see इस कलर के अलावा ये कलर बिल्कुल अलग है। ये कलर और ये कलर बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जैसे हमें वो चाहिए था। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। अच्छा, जब हम कलर्स की बात करते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल इस कलर का कोड होता, हेक्स होता, तो मैं इस कलर के हेक्स को यूज करते हुए भी कलर डाल सकता हूँ, या इस कलर के शेड को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। हाउ वी कैन डू दैट? लेट्स डू दिस थिंग एंड ट्राई कि हम इसे और मजीद लाइटर कर सकें। जब हम ग्रीन कलर पे आते हैं, यहाँ तक तो हमने देखा था कि हम इस तरह कलर देते हैं, उसके आगे जब हम डॉट लगाते हैं तो वी गेट डिफरेंट शेड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 400 करता हूँ, आई जस्ट वांट टू सी कि क्या कोई ऐसा फर्क आया नहीं आया। 200 करता हूँ और लाइट हो गया 300। इज इट
मैचिंग नहीं, ये शेड ही दूसरा है, तो वी कैन डू दैट. लुक ऑन दिस लाइन. ओके, नियरर. अब अगर मैं शेड हटा दूं तो क्या मैच कर रहा है? नो, स्टिल फर्क, तो अभी भी फर्क है, स्टिल डिफरेंट. सो लेट्स ट्राई. या वी गॉट इट. बेहतरीन. नाउ यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. इस मोबाइल की साइज और इसकी साइज डिफरेंट है, इसलिए बॉक्सेस की साइज डिफरेंट लग रही है, बट ओवरऑल दे बोथ आर सेम. तो ये हमारा असाइनमेंट था जो हमें करना था, एंड वी हैव जस्ट कंप्लीटेड इट.